और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए बढ़िया रहने चाहिए। देखिए अपने पास चल रही थी, पिछली वीडियो में बता दिया था कि अभिगमन परिघटनाएं क्या होती हैं। अभिगमन परिघटनाएं मैंने तुमको 3 प्रकार की बताई थी। एक तो बताई थी क्या थी, श्यानता था, एक दूसरी थी चालकता और तीसरी थी अपने पास विसरण। क्लियर था तीनों कि जो श्यानता होती है वो संवेग, चालकता होती है वो जो ऊष्मा और जो विसरण होता है वो द्रव्यमान। ये सभी तीनों ही अभिगमन करती हैं। इन तीनों में ही क्या करते हैं, ये अभिगमन परिघटनाएं अभिगमन करती हैं। तथा जो इन तीनों जो अपने पास अभिगमन परिघटनाएं, इनकी जो सभी भी अपने पास क्या हैं, जो ये तीनों हैं वो इनकी भौतिक राशियां वो क्या होती हैं, जो अपने पास परिणामी जो बल है उसके क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। क्लियर था यहाँ तक। देखिए जो अपने पास श्यानता थी, श्यानता संवेग, और जो अपने पास चालकता थी जो ऊष्मा, और विसरण था वो क्या करते थे, द्रव्यमान। इन तीनों के लिए अपने पास 3 सूत्र दिए थे। एक तो न्यूटन का सूत्र दिया था, एक फूरिये का, और एक तीसरा क्या दिया था, फिंक का सूत्र दिया था। न्यूटन के सूत्र को अपन ने किससे डिनोट किया था, JPX के, फूरिये को JμX से, और फिंक के सूत्र को अपन ने किससे डिनोट किया था, JNX के। क्लियर था। जो न्यूटन का सूत्र जो होता है अपने पास JPX बराबर क्या बताया था मैंने, माइनस नीटा डेल VX अपॉन डेल जेड। जो फूरिये का जो सूत्र बताया था वो कितना बताया था अपन ने, JμX बराबर माइनस के डेल T अपॉन डेल जेड, ये बताया था। और जो अपने पास फिंक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, JNX बराबर माइनस के डेल N अपॉन डेल जेड, ये बताए थे तीनों। जहां पर जो अपने पास क्या थे, एक तो अपने पास नीटा था, एक क्या था अपने पास के, और एक अपने पास क्या था डी। ये तीनों क्या कहलाते हैं, उन तीनों अभिगमन परिघटनाओं के गुणांक कहलाते हैं। नीटा क्या कहलाता है, श्यानता का श्यानता गुणांक, के क्या कहलाता है, चालकता गुणांक, और डी क्या कहलाता है अपने पास, विसरण गुणांक कहलाता है। क्लियर था यहाँ तक। फिर अपन ने गैसों के लिए श्यानता गुणांक ज्ञात कर रहे थे, तो गैसों के लिए जो श्यानता गुणांक ज्ञात करते हैं तो उसके लिए अपन ने एक फिगर बताया था मैंने कि अपन ने 2 तो पृष्ठ लिए थे, A और B और C और D, यही बताया था नहीं बताया था। और ये अपने पास कौन सी दिशा होती है, X दिशा। कौन सी होती है, X दिशा। इस पर जो अपने पास Vx का मान कितना होता है, 0, और Vx का मान जब 0 होगा तो ये क्या होगा, 0। क्लियर। ये अपने पास कौन सी परत होती है, QZ। ये कौन सी होती है अपने पास, PZ प्लस लैम्डा, और ये कौन सी होती है, RZ माइनस लैम्डा। इसके लिए P परत के लिए अपन ने क्या माना था, Vx प्लस लैम्डा डेल V अपॉन डेल X, और R परत के लिए क्या माना था, Vx माइनस लैम्डा और डेल V अपॉन डेल X, और QZ के सापेक्ष अपने पास कितना था, Vx। और अपने पास जब प्रति एकांक जो अपने पास आयतन जो पृष्ठ को पार करने के लिए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, उनके लिए जो अपने पास प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अणुओं की संख्या होगी वो कितनी बताई थी मैंने, Nc/6 और Nc/6, यही बताई थी। जहां पर N क्या था, प्रति एकांक अणुओं की संख्या, और C क्या था, अणुओं का औसत वेग। यही बताया था नहीं बताया था, बताया था। तो जब अपन श्यानता ज्ञात करते हैं तो उसके लिए अपने पास क्या डिनोट होता है, संवेग, और संवेग हमारे पास P बराबर क्या होता है, mv। क्या होता है, mv। तो यहाँ पर अपने पास v का मान कितना दे रखा है, P और R परत का, ये दे रखा है नहीं दे रखा, दे रखा है। तो इन दोनों को इसमें से R परत में से P परत के जो भी अपने पास v आएगा किस दिशा में, x दिशा में, जो पे वेग प्रवणता होगी उसको इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। और लेकिन जो अपने पास mv है, v का मान तो ये हो गया दोनों का, होगा नहीं हुआ, और इनटू में क्या लग रहा है, v m, क्या लग रहा है, m। तो इसके इनटू में भी क्या लग जाएगा जब अपन हल करेंगे तो m, और इसके भी इनटू में क्या लग जाएगा, m। और इन दोनों की जो प्रति एकांक अणुओं की संख्या है वो कितनी है, Nc/6, Nc/6। क्लियर है यहाँ तक। चलिए कहाँ तक नोट डाउन कर लिया था अपन ने, जो अपने पास प्रति एकांक अणुओं की संख्या थी वहां तक अपन ने ज्ञात कर लिया था। तो उससे आगे करना है अपन को कि अपने पास जो गैसों के लिए श्यानता गुणांक निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा।
तो नीचे लिखिए अवपरत, कंटिन्यू, अवपरत Q, अवपरत Q को नीचे से नीचे से, अवपरत Q को नीचे की ओर पार करने वाले नीचे की ओर पार करने वाले प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड अणुओं का गैस के प्रवाह की दिशा में संवेग क्या होगा भाई? संवेग क्या होता है? P बराबर mv। तो जब अपने पास जो Q परत है वो नीचे की ओर पार कर रहा है, नहीं कर रहा? कर रहा है Q परत। P से Q आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। तो उस स्थिति में जो अपने पास जो गैस की प्रवाह की दिशा है x दिशा, उसमें संवेग क्या होगा? हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? mv। कितना होता है? mv। तो संवेग कितना हो जाएगा? m इंटू, और v का मान कितना था वहां पर? vx प्लस लैम्डा डेल vx अपॉन डेल z, यही था, डेल vx अपॉन डेल z, यही था, इनटू जो अपने पास प्रति सेकंड अणुओं का औसत जो प्रवाह की दिशा है उसमें अणुओं की संख्या कितनी थी? चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे की ऊपर, कितनी थी? nc बार अपॉन 6। इनटू में क्या लग जाएगा? nc बार अपॉन 6, nc बार अपॉन 6 होगा। इसी प्रकार जब P परत कांच के ऊपर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, तो उसके लिए जो अपने पास संवेग होगा वो कितना हो जाएगा? वहां पर V का मान कितना था? Vx माइनस लैम्डा था या नहीं था? तो कितना हो जाएगा संवेग कुल टोटल ऊपर की ओर जाएगा? तो m इंटू Vx माइनस लैम्डा डेल Vx अपॉन डेल z, और उसके लिए भी अणुओं की संख्या कितनी थी? nc बार अपॉन 6। क्लियर यहां तक? चले लिखिए नीचे, इसी प्रकार कण कण Q के एकांक क्षेत्रफल की प्रति सेकंड नीचे से ऊपर की ओर पार करने वाले अणुओं को गैस प्रवाह की दिशा में संवेग कितना होगा? देखिए ये तो कहां से कहां आ रही है? नीचे से ऊपर। भाई मैंने तुमको ये फिगर बताया था, देखिए
ये फिगर बताया था नहीं बताया था? देखिए अब मैंने तुमको क्या लिखा है कि नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, उस स्थिति में अपने पास जो v का मान है वो कितना दे रखा है, वेग प्रवणता कितनी है, vx प्लस लैम्डा डेल vx अपॉन डेल, ऊपर से नीचे की ओर। क्लियर? तो उस स्थिति में जो अपने पास संवेग होगा वो कितना होगा, हम जानते हैं कि p बराबर क्या होता है, mv। तो m इंटू वी एक्स प्लस लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। और इसके लिए जो प्रति एकांक जो अणुओं की संख्या होती है, कहां से कहां तक, ऊपर से नीचे की ओर हो चाहे नीचे से ऊपर की हो, उसके लिए अणुओं की संख्या कितनी होगी, nc बार अपॉन 6। तो इंटू nc बार अपॉन 6 हो गया। अब वो कह रहा है कि कण q के एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो उसके लिए जो अपने पास वेग प्रवणता है v कितनी है, vx माइनस लैम्डा डेल vx अपॉन डेल जेड डेल vx अपॉन डेल जेड, यही है। तो अपने पास m तो चले गई संवेग में, भाई संवेग में p बराबर m भी होता है, तो m इंटू वी एक्स माइनस लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड इंटू जो अपने पास अणुओं की संख्या इसमें भी कितनी थी, nc बार अपॉन 6, इसमें भी कितनी है, nc बार अपॉन 6 इंटू nc बार अपॉन 6, दोनों के लिए आ जाएगी संवेग। तो इसके लिए जो संवेग होगा वो कितना हो जाएगा, m इंटू वी एक्स माइनस लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड इंटू nc बार अपॉन 6, nc बार अपॉन 6 होगा। सबको क्लियर है यहाँ तक, बता दीजिए सबको क्लियर है ना। इसको एक बार अपने ध्यान से देख लोगे, इसको एक बार ध्यान से देख कर लोगे ना, तो जो तुम्हारे पास चालकता और जो विसरण गुणांक है, चालकता गुणांक और विसरण गुणांक है, वो एज इट इज ही होंगे। क्लियर? एक बार ये समझ में आ गया तो तुम चालकता और विसरण को ज्यों का त्यों कर दोगे, इसको ध्यान से देखना है। क्लियर? चलिए फिगर तो सबके समझ में आ गया होगा पूरा। चलिए तो नीचे लिखिए, अतः परत Q के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड वेग प्रवणता की दिशा में अभिगमित संवेग का मान बराबर संवेग का फ्लक्स, क्योंकि भौतिक राशियां क्या होती हैं, फ्लक्स के परिणामी बल के क्या होती हैं, समानुपाती। तो इसलिए जो कि प्रति सेकंड वेग प्रवणता की दिशा में अभिगमित संवेग का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, संवेग के फ्लक्स के बराबर। तो अपने पास अब इसमें बताइए कौन से सूत्र का अपन यूज करेंगे, न्यूटन के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो अपने पास न्यूटन के सूत्र को मैंने किससे डिनोट किया था, JPX से। तो अपने पास कितना आ जाएगा, JPX बराबर, तो देखिए ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर में वेग प्रवणता कितनी है, जो अपने पास संवेग आया है कुल टोटल कितना आया है, m vx प्लस लैम्डा डेल vx अपॉन डेल जेड nc बार अपॉन 6 और m इंटू वी एक्स माइनस लैम्डा डेल vx अपॉन डेल जेड nc बार अपॉन 6। तो पहले अपन किसके संवेग लेंगे, जो क्या है किससे किधर की ओर आ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर, और फिर अपन किसका लेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। तो JPX बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, m इंटू वी एक्स माइनस लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड, और इंटू में क्या है अपने पास nc बार अपॉन 6, यही है, माइनस nc बार, हाँ इंटू माइनस उसका कितना है बताइए, m इंटू वी एक्स प्लस लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड, और इंटू में क्या लग जाएगा बताइए, इंटू nc बार अपॉन 6। क्लियर यहां तक? चलिए दोनों चीजें समझ में आ गई। आप देखिए इसमें से अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेना, nc बार इसको बड़े कोष्ठक को एक ही साइड में लगा लेना। क्लियर है यहां तक कि इसका देखिए m इंटू वी एक्स माइनस लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड nc बार अपॉन 6, ये किसका हो गया, नीचे से ऊपर की ओर, माइनस कहां से कहां से और ऊपर से नीचे की ओर।
एम वी एक्स प्लस लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड एन सी बार अपॉन 6 क्यू परत का। क्लियर? तो अपन कहेंगे कि जो अपने पास जेपी एक्स बराबर आएगा वो क्या आएगा अपने पास, जो नीचे से ऊपर की ओर जो गैस प्रवाह की दिशा में जो कुल संवेग होता है वो माइनस जो ऊपर से नीचे की ओर जो अपने पास संवेग होगा उसको इसमें से अंतराल को घटा देंगे। क्लियर? और अणुओं की संख्या तो आपको पता ही है कितनी होती है, एन सी बार अपॉन 6। क्लियर है यहां तक? चलिए अब इसको हल कर लेते हैं अपन। तो एन सी बार अपॉन 6 और एन सी बार अपॉन 6 को मैं क्या ले जाता हूं बाहर कॉमन के रूप में, तो अपने पास बराबर कितना आ गया, एन सी बार अपॉन 6। क्लियर सभी को? चलिए एम का गुणा मैं कर देता हूं भीतर, एम वी एक्स माइनस एम लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड माइनस एम वी एक्स माइनस एम लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। आ गया नहीं है? आ गया। तो एम वी एक्स से एम वी एक्स कैंसिल हो गया, तो बराबर कितना रह गया, एन सी बार अपॉन 6 कितना रह गया, माइनस एम लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड माइनस एम लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। नोट डाउन करिए तो ऊपर का मिटा रहा हूं। तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए, बराबर एन सी बार अपॉन 6 दो हो गए माइनस 2m लैम्डा डेल बी एक्स अपॉन डेल जेड। दो को मैं बाहर ले आता हूँ तो बराबर एन सी बार अपॉन 6 इंटू माइनस 2m लैम्डा डेल बी एक्स अपॉन डेल जेड। दो तिया 6, तो अपने पास कितना आ गया, माइनस के 1/3 एन सी बार एम लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। एन सी बार डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। तो अपने पास जे पी एक्स का मान कितना आ गया, जे पी एक्स बराबर माइनस 1/3 एन सी बार एम लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। क्लियर है तक सभी को? कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, मैं उसका तुरंत सॉल्यूशन दे दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैंने इस प्रकार ही समझाया तुमको। क्लियर? तो नीचे लिखिए, न्यूटन के नियमानुसार, न्यूटन के नियमानुसार, अब देखिए जो अपने पास जेपीएक्स का मान आया है इसकी तुलना किसके साथ कर देंगे, न्यूटन का सूत्र क्या होता है, जेपीएक्स बराबर क्या होता है, माइनस नीटा डेल बी एक्स अपॉन डेल जेड। उसके साथ जेपीएक्स का मान रख के उसके साथ इसकी क्या कर देंगे, तुलना। और तुलना करने के पश्चात जो अपने पास आएगा वही क्या कहलाता है, श्यानता गुणांक कहलाता है। तो नीचे लिखिए, न्यूटन के नियमानुसार प्रति सेकंड प्रदान किया गया संवेग, प्रति सेकंड प्रदान किया गया संवेग आरोपित बल के बराबर होता है, आरोपित बल के बराबर होता है। तो नीचे लिख देना, अतः परत के एकांक क्षेत्रफल पर अतः परत के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित स्पर्श रेखीय बल कितना होगा, है बराबर कितना आया है,
-1/3 mn c बार लैम्डा m कितना आया है mn c बार लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देना। तो F बराबर, क्योंकि जो प्रति सेकंड प्रदान किया गया संवेग कितना आया JPX बराबर -1/3 NC बार m लैम्डा डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये किसके बल होता है? आरोपित बल के। तो अपने पास जो JPX है वो किसके बराबर हो जाएगा? आरोपित बल के। तो JPX के स्थान पर क्या रख दिया? F। तो F बराबर -1/3 mNc बार लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। क्लियर? चले, ये तो नोट कर लिया होगा। तो नीचे लिखिए परंतु न्यूटन के श्यानता के नियम से किसी परत के एकांक क्षेत्रफल पर श्यान बल कितना होता है? श्यान बल, क्योंकि देखिए संवेग किसके बराबर है? आरोपित बल के। और जो अपने पास जो न्यूटन का सूत्र है JPX बराबर, वो कितना निकल के आया था? -η डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। तो ये JPX किसके बराबर है? F के। तो जो अपने पास JPX है वो किसके बराबर होगा? F के, आरोपित बल के। तो नीटा भी किसके बराबर होगा? तो देखिए F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर कितना हो जाएगा? -η डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। इक्वेशन नंबर 7 आ रही समझ में? नहीं आ रही भाई? ये तो अपने पास JPX मान कर निकल के आया है, और हम जानते हैं कि न्यूटन के नियमानुसार प्रति सेकंड प्रदान किया गया संवेग आरोपित बल के क्या होता है? बराबर होता है। तो JPX किसके बराबर होगा? बल के। तो F का, जब JPX का मान इतना आया है तो F का भी मान कितना आएगा? यही आएगा, क्योंकि आरोपित बल के क्या हो रहा है? बराबर। अब हम जानते हैं कि परंतु न्यूटन के श्यानता के नियम से किसी परत के एकांक क्षेत्रफल पर श्यान बल, तो न्यूटन का सूत्र क्या होगा? JPX। जब अपन ने JPX आरोपित बल के बराबर किया है तो JPX वहां भी किसके बराबर होगा? F के बराबर। और हम जानते हैं कि न्यूटन के सूत्र से JPX बराबर क्या होता है? -η डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। तो जब JPX F के बराबर है तो वहां पर भी न्यूटन के सूत्र में भी JPX किसके बराबर होगा? F के। तो F बराबर -η डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। क्लियर है सभी को? तो नीचे लिख देना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो इन दोनों की अपन क्या कर दें? तुलना। इनकी क्या कर दें अपन? तुलना। तो अपने पास कितना आ जाएगा? -η डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड बराबर -1/3 mn c बार लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डेल वी एक्स जैसे ये कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया अपने पास? नीटा बराबर 1/3 mn c बार लैम्डा। नीटा बराबर कितना आ गया अपने पास? 1/3 mn c बार लैम्डा। तो मैंने तुमको पहले भी बताया था कि JPX बराबर कितना होता है न्यूटन के सूत्र में? -η डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। तो और अपन ने वहां पर नीटा क्या माना था? श्यानता गुणांक माना था। नीटा क्या था? श्यानता गुणांक। K क्या था? चालकता गुणांक। और D क्या था? विसरण गुणांक। तो अपने पास यहाँ किसका मान आया है तुलना करने के पश्चात? नीटा का मान। तो नीटा क्या कहलाएगा? श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक। क्लियर सभी को? तो नीचे लिख देना यह इसका इक्वेशन नंबर 3 लिख देना। यह गैस के लिए क्या कहलाएगा? यह गैस के लिए श्यानता गुणांक का मान है। क्लियर सभी को? चल अब देखिए अपने पास नीटा का मान ये आया है। तो हम जानते हैं कि जब अपन गैसों के लिए श्यानता गुणांक ज्ञात करते हैं या चालकता गुणांक ज्ञात करते हैं या विसरण गुणांक ज्ञात करते हैं तो वहां का जो अपने पास अणुओं का जो औसत वेग होगा है, अणुओं का औसत वेग c बार का मान होता है अपने पास 8 kT अपॉन पाई m की पावर 1/4।
2। तो जो अपने पास अणुओं का जो औसत वेग होगा सी बार का मान होगा वो इतना होगा, तथा जो अपने पास लैम्डा होगा, और अपन ने पहले लैम्डा का मान निकाल लिया है, लैम्डा बराबर कितना होता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। तो अपन इस इक्वेशन थर्ड में किस किस का मान रख देंगे, सी बार का और लैम्डा। क्लियर? तो चलिए लिखिए, यहां तक उतार लिया होगा, ऊपर का मिटा रहा हूं। तो नीचे लिखिए समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से देखिए किस किस का मान अपन को पता है, सी बार का और लैम्डा का। तो यहां लिख देना, यहां सी बार बराबर 8kT/πm² तथा लैम्डा का मान अपन ने पहले निकाल लिया था, कितना होता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, √π/n/d²। तो इसका मान अपन रख देंगे समीकरण 3 में। तो नीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/3 mn। सी बार का मान कितना है 8kT/πm² और लैम्डा का मान कितना है 1/√2 π/n/d², यही है। तो अपने पास देखिए एन से तो एन कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास नीटा बराबर कितना बचेगा, देखिए इसको जब अपन हल करेंगे तो इसमें से 2/3 पाई डी स्क्वायर बाहर लेते हैं, 2/3 पाई डी स्क्वायर ये 2/3 पाई डी स्क्वायर, और ये कितना बच जाएगा एम के टी अपॉन कितना रह जाएगा एम के टी अपॉन पाई की पावर कितनी शेष रह जाएगी 1/2। तो नीचे लिख देना n/n से गुणा करने पर, n/n से गुणा करने पर, तो n/n से इस पद को जब अपन गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए n/n से गुणा करिए इसको, तो नीटा बराबर कितना आ जाएगा 2/3 n/n पाई डी स्क्वायर और एम के टी अपॉन पाई, एम के टी अपॉन पाई की पावर कितनी है 1/2। तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देना, चूंकि एन एम बराबर कितना होता है कैपिटल एम, और के एन जो होता है वो किसके बराबर होता है कैपिटल आर। तो एन एम की जगह अपन तो क्या रख देंगे कैपिटल एम, और के एन की जगह अपन क्या रख देंगे आर। तो नीटा बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 2/3 पाई एन डी स्क्वायर, और कितना आ जाएगा एम के टी के स्थान पर क्या रख दूंगा, के एम की जगह क्या रख दूंगा मैं आर, तो एम आर टी अपॉन पाई की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। इसका इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ लिख देना, अतः स्पष्ट है कि किसी गैस का श्यानता गुणांक उसके परम ताप के वर्ग के मूल के तथा उसके अणुभार के वर्गमूल के समानुपाती होता है। और दिस इम्प्लाइज दैट नीटा समानुपाती कितना हो जाएगा m⁴ एंड नीटा समानुपाती t⁴ नोट डाउन करिए जल्दी।
देखिए अपने पास श्यानता गुणांक तो अपन तो निकाल ही लेंगे, तो श्यानता गुणांक में अपन ज्ञात कर सकते हैं कि सी बार का मान और लैम्डा का मान हमको पता ही होता है। तो जो अपने पास श्यानता गुणांक निकल के आया है उसमें अपन सी बार का मान रख सकते हैं और लैम्डा का मान रख सकते हैं। तो सी बार और लैम्डा का मान रख के अपन ने नीटा का मान निकाल लिया, और नीटा का मान निकालने के पश्चात उस समीकरण को अपन ने किससे गुणा कर दिया, n/n से। तो n/n से जब अपन गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कि जो कैपिटल M होता है अनुभार होता है, तो nm के स्थान पर अपन क्या रख सकते हैं, कैपिटल M, और kn की जगह अपन क्या रख सकते हैं, KOR रख सकते हैं। तो n/n से जब अपन ने इसको भीतर से गुणा करेंगे तो kn बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। तो kn के स्थान पर मैंने क्या रख लिया, r। तो इसलिए नीटा का मान जो कितना निकल के आया है, 2/3 पाई ND² इंटू MRT/1/2। तो हम कह सकते हैं कि देखिए T तो क्या होता है, परमताप होता है नहीं होता, और जो M होता है अपने पास स्मॉल m कितना होता है m, तो वो कितना होता है अपने पास 1/2। ये स्मॉल नहीं है, कैपिटल M है, कैपिटल M। तो हम कह सकते हैं कि जो अणुभार है m उसके वर्गमूल और जो परमताप है उसके वर्ग के क्या होता है, जो श्यानता गुणांक क्या होता है, समानुपाती होता है। क्योंकि अणुभार का वर्गमूल और परमताप के वर्गमूल के समानुपाती क्या है, नीटा। तो नीटा क्या होता है, श्यानता गुणांक। तो हम कह सकते हैं कि जो श्यानता गुणांक होता है वो अणुभार के वर्गमूल तथा वो परमताप के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर सभी को। चलिए अब इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना। ये नहीं है कि इसको देख के और पटक दी किताब, ये नहीं है, एक बार इसको पढ़ के और तुम दोबारा अपने हाथों से निकालना। क्लियर। और कल अपन देखेंगे गैसों के लिए चालकता गुणांक क्या होता है। क्लियर सभी को। चल